अब इसमें ऊप कहाँ ऊप के कॉन्सेप्ट कहाँ इस्तेमाल हुए हैं ना। अब इसमें सबसे पहले तो ये तो C++ का कॉन्सेप्ट है, मेन फंक्शन और ये सारी चीजें। अब यहां से काम शुरू हो जाता है, डायरेक्ट फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर जब हम अपना विजेट दे रहे हैं तो C++ में होता था ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका अलग। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत याद होगा। यानी यहां पे मैंने क्लास है, क्लास का मैंने ओबीजे लिखा इज इक्वल टू न्यू, तो यहां क्या करते थे, कुछ इस तरह से क्रिएट करते थे ना, सिंटैक्स ये होता था। लेकिन यहां पे देखें डायरेक्ट ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, नेमलेस ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, यानी यहां कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। बाय डिफॉल्ट क्या कॉल हो रहा है, क्लास का नेम है ये और ये उसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल किया जा रहा है डायरेक्ट। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। जब भी ऐसी लाइन लिखी होगी इसका मतलब है कि उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अगर इसमें कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं कॉमा बी, तो उसमें वैल्यूज वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो अगर कंस्ट्रक्टर क्लियर है तो ये भी आपके लिए आसान है। तो हम ऊप में जाएंगे, कंस्ट्रक्टर भी देखेंगे, हर चीज देखेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम यहां पे जस्ट आपको बता रहा हूं कि कहां पे ऊप के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल। जैसे क्लास की बात आ गई, देखें जी यहां पे इनहेरिटेंस इस्तेमाल हुई है, जावा के कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये जावा के अंदर एक्सटेंड यूज होता है ना, जावा लैंग्वेज के अंदर इनहेरिटेंस के लिए एक्सटेंड का कीवर्ड इस्तेमाल होता है। तो हम इस वक्त अपनी जो क्लास है जो हमने बनाई है, यानी जो अपना विजेट हम बना रहे हैं, क्योंकि फ्लटर में हम क्लास नहीं कहेंगे विजेट्स कहेंगे ना, तो हम जो अपना विजेट बना रहे हैं जिसका नाम माई ऐप है, वो किससे इनहेरिट हो रही है, स्टेटलेस से। और स्टेटलेस को खोलते हैं तो उसमें डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, सुपर डॉट की, यानी कि पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इसका, बनाऊंगा मैं, लेकिन उसमें कॉल किसका होगा, सुपर क्लास का, ठीक है। ये आपकी उसके बाद ओवरराइडिंग यूज हो गई। ओवरराइडिंग से मुराद कि वो मेथड हम यूज करने जा रहे हैं जो कि मैंने नहीं बनाया, किसने बनाया है, इस क्लास का, इसको मैं ओवरराइड कर रहा हूं। ओवरराइड और ओवरलोडिंग में फर्क ये था, ओवरलोडिंग में हम पैरामीटर्स चेंज करते हैं, जबकि ओवरराइडिंग में सेम रहता है सबका सब कुछ, नेम, पैरामीटर, रिटर्न टाइप, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। इसको कहते हैं ओवरराइडिंग, ठीक है। देखिए रिटर्न टाइप भी सेम, फंक्शन का नाम भी सेम, पैरामीटर्स भी सेम, इसकी वर्किंग में हम चेंजिंग्स डालेंगे। दिस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, ऑब्जेक्ट पास करने का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट रिटर्न टाइप का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है जी। तो ये हमारे मेन जो थे पॉलीमॉर्फिज्म, और उसमें वो भी चीजें हो गई आगे, ये देखें आगे, ठीक है। तो ये आपके सारे कॉन्सेप्ट इधर पूरे कर दिए हमने ऊप के। अब इससे आगे चलेंगे हम, ठीक है। तो ऊप के कॉन्सेप्ट तो यहां आके पूरे हो जाते हैं एक ही लेक्चर के अंदर। अब इसके बाद हमने इसको स्क्रैच से करना है ताकि हम कंफ्यूज भी ना हो और काम भी अच्छे से करते जाए। तो हम अपनी पहली ऐप सेल्फ जो है वो क्रिएट करते हैं।